नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज हम हैं अंधराठारी प्रखंड अंतर्गत हरडी पंचायत में। आज हम इंटरव्यू करेंगे रामशंकर यादव जी का, जो कि इस बार पंचायती चुनाव में पंचायत समिति पद से लड़ने जा रहे हैं। यह पंचायत समिति क्षेत्र जो है 19 है। रामशंकर यादव जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लाइव में। बहुत धन्यवाद। रामशंकर यादव जी, आप अपना परिचय देते हुए आपका जो चाहने वाले हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, हम तो सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहेंगे कि साफ सुथरा शिक्षित लोगों को ये मौका जो है सो मिलना चाहिए पंचायत समिति में। चूँकि पंचायत समिति का बहुत रास कार्य क्षेत्र है, तो उसमें शिक्षित लोग पहुँचेंगे तब तो क्षेत्र के लिए कुछ सोचेंगे। इसलिए हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं सभी इष्ट मित्रों और क्षेत्रवासियों से कि सही व्यक्ति का चुनाव हो, लिखा पढ़ा हो, ताकि वो पंचायत समिति में जाए तो कुछ कर सके। बहुत सारे पंचायत में हम जाते हैं तो एक चीज़ समझ में आता है कि जनता मालिक बोलते हैं कि पंचायत समिति के अंतर्गत कोई योजना नहीं आती है, जो कि वर्तमान के जनप्रतिनिधि यानी पंचायत समिति भी इस तरह से माहौल बना दिया है कि पंचायत समिति के अंतर्गत कोई योजना नहीं आती है। तो आप बता दीजिए कि पंचायत समिति के अंतर्गत योजनाएं आती है या नहीं? पंचायत समिति के अंतर्गत बहुत ढेर सारा योजना है। लघु उद्योग है, मत्स्य पालन है, क्या कहते हैं उसके बाद मछली पालन है। किसान के लिए जो है सो कई लाभकारी योजना है। योजनाओं का तो कहीं कमी नहीं है। सरकार तो भेजती है यहाँ, लेकिन धरातल पर उतरे तब तो। अभी इससे पहले हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही गांव में कुवाही टोला है जहां मेरा घर है, वहां एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय आया, सरकार के द्वारा तो भेजा गया। सभी प्रतिनिधि लोग बैठ करके जो है सो आनन फानन में रास्ते में कहीं अपना शिक्षा समिति गठन कर लिए। विद्यालय कागजे पर फर्जी चलता रहा। कुछ दिनों के बाद सुने कि विद्यालय बना नहीं जगह पर, उसको जो है सो कन्वर्ट कर दिया गया। एक उसी वार्ड में एक डरा मुसहरी है, उनके प्रांगण में। न जाने वो चलता है या बंद हो गया। तो सरकार तो भेजता है यहाँ, प्रतिनिधि तैयार रहे, धरातल पर काम करावे तब तो। पिछले चुनाव में हमने सुना कि प्रतिनिधि लोग बोलते हैं कि विद्यालय हम लोग बना देंगे। मेरे यहाँ पंचायत समिति के सदस्य भी रहे हैं, आज भी है, वर्तमान में जिला पार्षद भी हैं, लेकिन आज तक तो स्कूल बना नहीं। हम तो कहीं उसका आता पता नहीं देखते हैं। पंचायत समिति के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना आती है, तो इन 5 सालों में लघु सिंचाई योजना आपके पंचायत में धरातल पे आया है? कहीं हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर दिखाई पड़ रहा हो तो क्षेत्रवासी जान ही रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तो कुछ होना जोना है नहीं। यहाँ तो केवल बैठ करके 2-4 लोग बैठते हैं, बस हो गया। वो उनको जो मन में आता है अपना वही करते हैं। कहीं मनरेगा से काम होता है, मजदूर को 80 दिन काम का जो है सो भरोसा सरकार ने दिया है कि हम गारंटी लेते हैं 80 दिन काम देंगे। सभी मनरेगा में देखते हैं कि जेसीबी काम करता है, फोटो मजदूर का लगता है और पेमेंट जो है सो किसी अन्य के खाता पर होता है। यही सब काम हो रहा है मनरेगा के अंतर्गत। यानी आपके यहाँ भी इस तरह की समस्या है? बहुत सारी पंचायत में है, लगभग पंचायत में है कि जॉब कार्ड दे दिया गया है मनरेगा के तहत, लेकिन जॉब कार्ड के अंतर्गत जॉब नहीं दिया जाता है मजदूरों को। लेकिन आपके पंचायत में भी इस तरह की स्थिति है? हम तो देख रहे हैं कि यही हालात है। मजदूर काम तो करता है, मजदूर कहीं कहीं छिटफुट, कहीं उसको समेटना हो, सुंदर बनाना हो, उतना काम तो मजदूर से लिया जाता है। लेकिन अकाउंट जो है सो देखा जाए, फोटो जहां लगा है मजदूर का, उस मजदूर के अकाउंट में पैसा तो जाता नहीं है। पैसा तो बिचौलिया के माध्यम से लूट होता है। यही सब काम हो रहा है। एक और योजना है जो महत्वपूर्ण योजना है, मत्स्य पालन योजना, जिस पे बहुत जो है जोर दे रही है सरकार, जैसे कि 3 व्हीलर भी देती है मत्स्य पालन करने वाले को। आपके पंचायत में जो है मत्स्य पालन का स्थिति क्या है? मत्स्य पालन का स्थिति क्या है? जो सरकारी जहाँ जो सैरात है वहाँ मत्स्य पालक भी हमारे क्षेत्र में कुछ हैं
जो मल्लाह जाति से आते हैं, वो लोग अपना जो है सो सेक्रेटरी सचिव के माध्यम से कहीं कहीं जोतते हैं। उसमें भी देखते हैं कि कई तो 30% जोत रहे हैं। उस आदमी को भी जोतने नहीं दिया जाता है, उसको वंचित कर दिया जाता है। अभी वर्तमान के जो पंचायत समिति है, जो गरीब यहाँ के आम आवाम है, उनके साथ न्याय कर पाए हैं? वो तो हमारे आम आवाम ही बता सकते हैं कि करते क्या है। रिपोर्टिंग में एक चीज़ और खुल के आती है कि सरकार के तरफ से बहुत सारी योजनाएं भेजा जाता है पंचायत के में काम करने के लिए। उन योजनाओं का जो है पूर्णतः लाभ गरीब जनता को, आम आवाम को नहीं मिल पाता है। अगर इस बार इस पंचायत की जनता मालिक आपको चुनती है, पंचायत समिति बना के प्रखंड तक भेजती है, तो क्या इन योजनाओं का लाभ जो है गरीब जनता को आप पहुंचा पाएंगे? हम भरपूर प्रयास करेंगे पहुंचाने का। ये हम जनता से वादा करेंगे, क्षेत्रवासियों से, कि आपके हित में जो भी लाभकारी योजना सरकार के द्वारा भेजी जाती है, उसको हम सही जगह धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। हमने पहले भी आपसे प्रश्न किया कि यहाँ के जो जनता मालिक है, उन्हें पता नहीं है कि पंचायत समिति के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं आती है। अगर इस बार आपको चुनती है जनता मालिक, जो आती है पंचायत समिति के अंतर्गत, वो योजना गिनाएंगे यहाँ के जनताओं को, यानी योजना से अवगत करवाएंगे कि हमारे अंतर्गत ये योजनाएं आती है? योजना तो आपको बताए ना, मनरेगा भी आता है पंचायती समिति के अंतर्गत। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको चुनती है जनता मालिक यहाँ की, तो इन योजनाओं के बारे में आप जानकारी देंगे जनता मालिक को? एकदम भरपूर देंगे। अभी वर्तमान का जो पंचायत समिति है, वो जनता मालिकों को योजना गिना भी नहीं पाए हैं। लेकिन हम गिनाने का काम करेंगे, हम उसको धरातल पर लाने का काम करेंगे। धरातल पर लाने का काम एकदम लाने का काम करेंगे। इस पंचायती चुनाव में आप भाग आजमाने जा रहे हैं, तो आपके जनता मालिक जो है उनसे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद हम तो बार बार आपसे कहते रहे हैं, क्षेत्रवासियों से कहते रहे हैं कि सही व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। इन्हें कोनो जरूरी है कि आप हमको बना दीजिए और हम अपने दिन दुनिया में मस्त रहे, जनता को फिर 5 साल देखना नहीं है। विकास अगर चाहिए जनता को, तो 5 साल पर प्रतिनिधि को बदलना चाहिए। तो अच्छा काम करेगा, फिर अगली बार उसको मौका देंगे। अगर नहीं करता है, उसको हटा दे, रिप्लेसमेंट कर दे। हाँ, उसको हटावे कि अब आपसे नहीं चलने वाला है, दूसरा प्रतिनिधि देंगे। और एक बात पर विशेष क्षेत्रवासियों को ध्यान देना चाहिए कि, और प्रयास भी निरंतर उनको करना चाहिए कि प्रतिनिधि जो हमारा हो वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा। जैसे आप अभी प्रश्न हमसे पूछते हैं कि पंचायत समिति के माध्यम से बहुत सारा लाभकारी योजना है, क्या आप योजना गिना पाएंगे? तो गिना तो वही आदमी पा सकता है जिसको जानकारी हो इस बात का, कुछ लिखा पढ़ा हो। आज जब लिखा पढ़ा नहीं रहेगा, अंगूठा छाप को, अब पंचायत समिति, जनता तो मालिक है लोकतंत्र में, वो अगर मूर्ख को बना दे प्रतिनिधि तो उसको कोई रोक तो नहीं सकते हैं। लेकिन होगा क्या नतीजा? तो वही जो आप प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप योजना का नाम गिनाइएगा, तो जानकारी होगा तब तो गिना देंगे और उसको हम धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। अगर जानकारी नहीं रहेगा, पढ़ा लिखा हम रहबे नहीं करेंगे, तो हम कहाँ से क्या करेंगे? इस बार जो है पंचायती चुनाव में युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को क्या मैसेज देंगे? युवा को तो हम मैसेज देना चाहते हैं कि युवा देश का भविष्य है। युवा अगर चाहे तो तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल सकता है, और वो निरंतर प्रयास करते रहे युवा। हम तो बोले ना कि हम लोगों के माध्यम से हम अगर पहुंचेंगे पंचायत समिति में, पंचायत समिति में पहुंचने के बाद युवाओं के लिए जो भी कोई योजना होगा लाभकारी, कहीं लाइब्रेरी है, कहीं पुस्तकालय है, कहीं शैक्षणिक संस्थान में भवन निर्माण है, बहुत ढेर सारा काम है। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, अगर पहुँचते हैं युवाओं के द्वारा, अगर हम प्रखंड तक भेजे जाते हैं, तो हम एकदम निरंतर प्रयास करेंगे कि युवाओं के लिए, उत्थान के लिए हम कोई काम करें। जब खेल से संबंधित काम हो, जो भी युवा वर्ग के लिए जो भी काम होगा, उसमें हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, चूंकि भैया हम भी तो युवा है। लास्ट प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, जो योजनाएं आते हैं, उन योजनाओं का जो काम करेंगे आप, उसमें पारदर्शिता बरतेंगे जब आपको चुनेगी यहाँ की जनता? तो बिल्कुल पारदर्शिता बरतेंगे, हम ऐसा पारदर्शिता बरतेंगे
जो जनता भले भांति जो है सो हमको कहेगी कि नहीं आप ही के जैसा प्रतिनिधि चाहिए। सरकार जो योजना भेजती है उसको बैठ करके निराकरण एक ठो करना चाहिए कि कहाँ जहाँ पिछड़ा हो, जहाँ गरीब गुरबा का संख्या ज़्यादा हो, पहला लाभ उन गरीब तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। आवास योजना आता है, ठीक है, आवास योजना गरीब को कैसे मिलेगा भैया? उसमें 10,000, 5,000, 20,000 रुपया दलाली होता है, घूस मांगा जाता है। गरीब के पास तो पैसा है नहीं, अगर रहता तो खुद बना लेता घर। वो 10,000 देगा कहाँ से, 20,000 देगा कहाँ से जो गरीब को मिलेगा? वो तो पैसे वाले ले लेते हैं। जिनके पास खुद पक्का घर है वो इंदिरा आवास लिए हैं, भवन का तो उसको फायदा मिल गया है, गरीब को कहाँ देखने वाला है। अभी देखिए हमारे यहाँ एक नल जल का व्यवस्था नहीं है। दुनिया सरकार हल्ला कर रही है कि नल जल का काम जहाँ हुआ है पूरा अगर नहीं होगा तो उसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, रोक देंगे, जैसा हम लोग अखबार में देखते हैं, समाचार के माध्यम से। एक जहाँ बैठे हुए हैं ये भी एक जगह है ना, ये भी कोई वार्डे है, लेकिन इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया है। कुछ उधर से जो है सो महादलित है, जिसको हम लोग बोलचाल में यहाँ गांव देहात में मुसहर बोलते हैं, और इधर हम लोग कुछ यादव हैं। इधर कहीं नल जल आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं, तो कहीं तो नहीं। तो जब प्रतिनिधि हम बनेंगे भैया, चाहे कोई प्रतिनिधि है, उनको भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि यहाँ भी जनते हैं, इनका भी काम होना चाहिए, नल जल का यहाँ भी व्यवस्था होना चाहिए। कहीं नहीं है। आप आए हैं कहीं देखे हैं? नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, हर एक योजनाओं पे जो है हर एक जनता को एक जैसा ही हक है। एकदम होना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता पहले गरीब को मिलना चाहिए। आपके पास, मेरे पास इतना है जो हम 5 आदमी को भोजन करा सकते हैं, और कोई ऐसा भी व्यक्ति हमारे समाज में है, हमारे क्षेत्र में है, ये हमारे यहाँ नहीं, बिल्कुल जगह जहाँ खोजिए बिहार में वहाँ है कि 5 गो परिवार है, वो जो खाएगा शाम में उसके लिए उसको व्यवस्था 2 बजे से करना पड़ रहा है कि शाम में क्या खिलाएंगे बाल बच्चा को। बहुत बहुत धन्यवाद। रामशंकर यादव जी से आज हमने बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बेबाक रूप से उन्होंने प्रश्न का जवाब दिए हैं। सारी वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि है अपना परिचय भी नहीं दे पाते हैं माइक पे। आपने बहुत बेबाक रूप से जवाब दिए हर एक प्रश्न का। रामशंकर यादव जी, आपने भूमि न्यूज़ लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम थे अंधराठारी प्रखंड अंतर्गत हरडी पंचायत में, जो कि पंचायत समिति का ये 19 क्षेत्र संख्या है, और आज हमारे साथ थे रामशंकर यादव जी, जो कि इस बार पंचायती चुनाव में पंचायत समिति पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।